चलिए सीधा रुख करेंगे जुबैर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसकी सरकार कर रही है। बहुत धन्यवाद जुबैर भाई। साथियों, जैसा आपने देखा कि प्रताप सिंह जी ने, जुबैर खान साहब ने पूरी बात स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष रखी है। हकीकत यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने पहल कर बसों का इंतजाम कर दिया, यूपी की सरकार तिलमिला गई और बहाने ढूंढकर बहुत जो निर्मम काम किया वो अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, आंकड़े हमारे पास हैं, और ये आज इसलिए आपके बीच में आना जरूरी पड़ा क्योंकि एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोड़ी कर रहे हैं, और अच्छा काम करने वालों को मैं तो कहता हूँ, मैं खुद धन्यवाद देता हूँ यूपी सरकार का। अगर वो बड़ा मन रखकर प्रियंका गांधी जी द्वारा दी गई बसों को स्वीकार करते, धन्यवाद करते, मैं समझता वो सरकार का सही तरीके का काम करने का तरीका होता। लेकिन उन्होंने तिलमिला के इस प्रकार का व्यवहार किया, नेताओं को जेल में डाल दिया, केस दर्ज कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी, गतिरोध पैदा कर दिया। ये इस संकीर्ण सोच का परिचय है। इसलिए जरूरी था आप लोग बताएं कि बसों पर जो राजनीति हो रही है उसको विराम लगना चाहिए, दुनिया को पता हो, देश के लोगों को जानकारी मिले कि हम लोगों ने सच्चे भाव से मानवता के दृष्टिकोण में रखते हुए इन बसों का इंतजाम किया था, कोई राजनीति नहीं करी थी। हमने आज मदद करी है, कल भी करते रहेंगे, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे लखनऊ में, उनको गिरबान में झांकना पड़ेगा कि आज उन लोगों की जिंदगी को बेहतर करने की बजाय जो श्रमिक आज भी तड़प रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, आपने जानबूझकर अपनी जिद के कारण मदद लेने से मना किया और राजनीति करते हुए आक्रामक रवैया अपनाया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति। वो बड़ा दुर्भाग्यवश है। आज ऐसे नाजुक समय में हम लोगों को बड़ा मन रखकर सकारात्मक सोच के साथ काम करने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा। हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। अगर आप में से किसी की कोई सवाल हो तो जवाब देने के लिए हाजिर है। काफ़ी पत्रकार जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से, उनके भी कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन then you can ask in English also. आप अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं पायलट साहब से। जी आ रही, आप बोलिए। आप बोलिए, हमें आवाज़ आ रही है। परिचय दे दीजिए आप और अपना सवाल नाम बताएं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, आपका नाम बताएं। जो मीडिया के साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो अपना नाम बता करके जी बोलिए। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश और की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है और प्रियंका गांधी, उनके बीच लगातार मतभेद बढ़ता जा रहा है। बसों को लेकर उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए बसों के इंतजाम कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि वो सरकार की मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य की योगी सरकार और कांग्रेस के बीच विवादों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस मुद्दे पर राजस्थान के जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम बातें इस दौरान सचिन पायलट की तरफ से कही भी गई हैं। उन्होंने बसों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। कमाल कर रहे हो आप, एक बार बताइए मुझे। अरे बात सुन लो, आप कर्नाटक कॉन्स्टिट्यूशन मना को
इधर आ जाओ। क्वेश्चन तसल्ली से पूछो यार, मना तो इतना कर रही। मैं समझ गया जितेश जी, मैं आपका सवाल सुन चुका, मैं वही जवाब दे रहा हूं। एक बात आप मानकर चलिए, कोटा में जब स्टूडेंट आंदोलन कर रहा था तब बिहार के मुख्यमंत्री लगातार गलत बयानबाजी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार गलत बयानबाजी कर रही थी। कोटा का स्टूडेंट ये कह रहा था कि हमको उत्तर प्रदेश जाना है, बिहार जाना है, बंगाल जाना है, सब जगह। तो राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, प्रदेश कांग्रेस, तमाम लोगों ने इन बच्चों की मदद करने के लिए कोटा कलेक्टर से कहा कि आप इनके राज्यों में बात कीजिए। एक कमेटी बनी और उन राज्यों में बातचीत करना शुरू हुआ कि कोटा के बच्चे वहां आना चाहते हैं, आप परमिशन दो। पहले तो राज्य सरकारों ने परमिशन नहीं दी, फिर हमने ये तय किया काफ़ी बसों को, फिर ये कहा साहब इनको निजी वाहनों से भेज दीजिए। तो बच्चों ने कहा, उनके माँ बाप, मदर फादर ने प्रेशर किया और अपनी गाड़ियां परमिशन ले लेके उनको देना चालू किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जब ज़्यादा प्रेशर बना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी सरकार से बात की। हमारी सरकार तो तैयार थी कि हम हमारी बसें लेकर आ रहे हैं। वो बसें लेकर आ गए। रात को उनका फ़ोन आता है हमारे एमडी नवीन जैन के पास, उनके एमडी डॉक्टर राजशेखर का, कि हमारी बसें वहाँ पर आ गई है तो आप उनमें डीजल डलवा दीजिए। उन्होंने कहा ओके, तो डलवाते रहते हैं डीजल, दोनों राज्यों में चलती है बसें। उन्होंने वहाँ डीजल डलवा दिया। तो रात को उन्होंने कहा कि मैं एक लेटर भी भेज रहा हूँ। ये अच्छा, उन्होंने लेटर भी भेज दिया, रिक्वेस्ट कि हम, हमारी बसें पैसे लेकर नहीं आ रहे, आप उनमें प्लीज़ डीजल डलवा दें। डीजल डलवा दिया। फिर बाद में उन्होंने कहा 100 बसें कम पड़ गई, वो 100 बसें भी राजस्थान रोडवेज ने उपलब्ध करा दी। बच्चे जो कह रहे थे वो सुन लो आप, नई बात। और उन्होंने कहा था हमसे पैसे ले लीजिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से, क्योंकि वो अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं पैसों की जरूरत नहीं, यहाँ इन्होंने डीजल डला दिया, वो चले गए। 18 अप्रैल को ये होता है, लेटर आता है डीजल के लिए। फिर 27 अप्रैल को एक लेटर आता है और वो ये कहते हैं, हमको, राज्य सरकार को नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, दोनों तरफ बोर्ड है। तो वो अधिकारियों को लेटर लिखते हैं कि आपने जो 18 अप्रैल को डीजल डलवाया था वो डीजल का बिल हमको भेज दीजिए। बिल उन्होंने भेज दिया 36 लाख रुपए का, और बसों का उन्होंने 19 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, बाकी रह गया। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार एक मुझे बता दे जो हमने लेटर दे के पैसे मांगे हो, वहां लेवल पे हो गया। लेकिन सुन लो आप, श्रमिक बसें जो चल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, रोज उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे हैं। एक लाठीचार्ज यहाँ पे हुआ हो, मेरी बात सुनिए, कोई पैदल चलते आपको दिखाओ, मजदूर कहीं हंगामा करते, पूरा लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश में, पिटाई उत्तर प्रदेश में, मजदूरों की मौत उत्तर प्रदेश में, और ट्रकों में मजदूरों को लेकर वो जा रहे हैं, झूठा बयान वहां से देते हैं। राजस्थान रोडवेज की बस वहां पे ले जाकर छोड़ती है उनके कैंप में, उसके बाद वो जुबेर खान जी बैठे। तो बस की जो राजनीति है वो लगातार गर्माती नजर आ रही है और उसी की एक तस्वीर आपने अभी कुछ देर पहले देखी। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार की बसों की किराए का भुगतान कर दिया है। राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 36,36,664 रुपए का बिल थमा दिया है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले बच्चे राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की बसें कोटा बच्चों को लेने के लिए भेजी गई थी, लेकिन वहां पर बसें कम रह गई थी, जिसके बाद राजस्थान सरकार की बसें उत्तर प्रदेश के बच्चों को छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश आई थी। इसी को लेकर राजस्थान सरकार ने बसों के किराए का बिल उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार की बसों के किराए का भुगतान कर दिया है। यूपी एसआरटीसी के एमडी राजशेखर का कहना है कि हमने राजस्थान में बसें भेजी थी, लेकिन वहां हमारी बसें कम रह गई थी, जिसके बाद राजस्थान की बसें उत्तर प्रदेश के बच्चों को लेकर छोड़ने आई थी। देखिए, ये अप्रैल के मध्य में जब उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स थे वो राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इन बच्चों को जो है कोटा से निकाल के अपने अपने घर पे जो है सकुशलतापूर्वक भेजी जाएगी। उसी के लिए परिवहन निगम के बसेस का जो है उपयोग किया गया था कि इनको कोटा से वापस लेके अपने अपने घरों तक जो है भेज दिया जाए। उसी में जो है ये जो कुछ बसेस जो है राजस्थान रोडवेज़ का हम लोगों ने उपयोग किया था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का असेसमेंट था कि लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे होंगे, बट वो संख्या बढ़ गया है उस पर। वो सभी उत्तर प्रदेश के ही स्टूडेंट्स थे, तो उनको लेके आने के लिए कुछ राजस्थान के बसेस का भी उपयोग किया गया था, लगभग 94 बसेस का। तो उसी का जो है ये भुगतान है
जिसका बिल जो है राजस्थान रोडवेज ने रेज किया था और उत्तर प्रदेश रोडवेज ने उसको पे कर दिया है। तो बसों को लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच सियासत गर्माती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सचिन पायलट ने बताया कि लाखों करोड़ों श्रमिक राज्य में फंसे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनका किराया वहन करने के लिए कहा, तब उत्तर प्रदेश सरकार जागी और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की राहत के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है। बेरोजगार भूखे लोगों की मदद के लिए सरकार आगे आना ही नहीं चाहती। उनकी परेशानी को देखते हुए प्रियंका गांधी सामने आई है। 1000 बसों की व्यवस्था और प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा, उसके बाद बाधाएं शुरू हो गई। सचिन पायलट ने इस दौरान यह भी कहा कि काम करने का कोई बहाना नहीं है, ना करने के कई बहाने हैं। हम लोगों ने पहल की, मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं हो जाता। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर मदद करने का आरोप लगा रही है। जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद है। तो उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर हो रहे सियासी ड्रामे के बीच सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम बातें उन्होंने कही। आपको बता दें कि इस दौरान योगी सरकार ने जिस तरह से राजस्थान सरकार के कोटा में बसों की तरफ से भेजे गए छात्र जो थे, उनके जो पैसे थे वो राजस्थान सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने चुका दिए हैं। राजस्थान सरकार के 36,36,664 रुपए का बिल उत्तर प्रदेश को ने भेज दिया है राजस्थान सरकार को। और क्या कुछ तमाम बातें सचिन पायलट की तरफ से की गई हैं, आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसों की मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया। निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ाता है तो मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई, हम पर आरोप लगाए गए। और मैंने पहली बार देखा है विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पर, तो हमने देखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। और किस बात का आरोप? लोगों की मदद करने का आरोप। लोगों की मदद करना मानवता है। मैं भी उसी तरह से देख रहा था जैसे पूरा देश देख रहा था। पहले जाकर बसें खड़ी होती है उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। शुरुआत वापस तब होती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ट्वीट पर ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी जो बसें भेजेगी उनको अनुमति दे दी जाएगी। जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया तो उसके बाद वापस बसें वहां पर पहुंची। प्रवासी मजदूरों से भरी पिकअप इलेक्ट्रिक पोल से टकराई, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि घटना में 2 मजदूरों की मौत भी हो गई है और जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। तो बुलंदशहर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रवासी मजदूरों पर एक बार फिर से कहर बरपा है। 2 मजदूर मौके पर ही इनकी मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि खबर ये भी मिल रही है कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सूरत से बिजनौर जा रहे थे ये प्रवासी मजदूर और तभी रास्ते में ये हादसा हुआ और अहमदाबाद थाना क्षेत्र के पखूड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है।
ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बुलंदशहर से सामने आई है। प्रवासी मजदूरों से भरी पिकअप वैन बिजली के खंभे से टकरा गई और मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है। कई घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो मजदूरों से भरी पिकअप इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई है बुलंदशहर में, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। लेकिन लगातार प्रवासी मजदूरों के साथ ये घटना सामने आ रही है। जिस तरह से करोड़ों मजदूरों का पलायन इस लॉकडाउन के दौरान देश देख रहा है, उसमें एक के बाद एक दुखद घटना ये सामने आ रही है और जो ताजा तस्वीरें हैं वो बुलंदशहर से सामने आई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। जानकारी ये मिल पा रही है कि सूरत से बिजनौर जा रहे थे ये प्रवासी मजदूर और तभी ये हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जनतंत्र टीवी के पास है और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है ये जो पिकअप वैन है और 2 मजदूरों की इसमें मौत हो गई है। कई घायल बताए जा रहे हैं। कितनी संख्या है घायलों की, हालांकि इसके बारे में फिलहाल नहीं पता चल पाया है। शिव त्यागी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शिव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? कैसे ये हादसा हुआ है और कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना इलाके के ककुड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मैक्स पिकअप वैन थी जो कि इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 18 लोग इस मामले में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर थे जो कि गुजरात के सूरत से यूपी के बिजनौर जा रहे थे। उस दौरान काफी तेज रफ्तार में पिकअप वैन था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोल से ये टकरा गई है। फिलहाल मौके पे 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 1.5 दर्जन से ज्यादा जो मजदूर थे वो घायल है और घायलों को पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 6 से 7 जो मजदूर हैं उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पूरा हादसा की घटना पाकर मौके पे जो है बुलंदशहर के आला अधिकारी जो हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। SSP सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे हैं और घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो जिस तरीके से घटना हुई है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं एक तेज रफ्तार भी एक कारण बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जो जाँच है वो बुलंदशहर पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हादसे हो रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी प्रवासी मजदूरों को के लिए कहा गया है कि उनके द्वारा पलायन ना किया जाए, उनको तमाम जो सुविधाएं दी जाएंगी और तमाम जो बसें उनके लिए दी जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो प्रवासी मजदूर है उनका पलायन देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से हादसे भी देखने को मिल रहे हैं और जिसका नतीजा जो है बुलंदशहर में देखने को मिला है। जी ठीक है, क्या आला अधिकारियों से भी बातचीत हो पाई है शिव? क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मैटर को लेकर? देखिए, फिलहाल मौके पे जो आलाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, SSP सहित तमाम जो अधिकारी हैं। और फिलहाल जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, किस वजह से ये पूरी घटना हुई है, घायलों का जो इलाज है वो क्या करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भी यहाँ पे कड़े निर्देश जो तमाम जो जिलाधिकारी सहित SSP को दिए गए हैं कि जहाँ पे भी पलायन करते हुए श्रमिक आपको दिखते हैं वहाँ पे उनको रोका जाए और तमाम जो सुविधाएं वो उनको उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिव त्यागी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे ज्यादा जानकारी के साथ। तो बुलंदशहर की ये तस्वीरें थी, बिजनौर सूरत से बिजनौर ये पिकअप वैन जा रही थी जिसमें प्रवासी मजदूर मौजूद थे, लेकिन एक इलेक्ट्रिक पोल से टकराने के बाद बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत, 6 से 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इलाज लेकिन जारी है। आगे बढ़ लेते हैं बात जोधपुर की। जोधपुर के प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने जोधपुर में कोरोना के संक्रमण इलाके के 5 थाना क्षेत्रों में जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, आला अधिकारियों समेत रूट मार्च निकाला। नागौरी गेट से सोजती गेट तक रूट मार्च निकाला गया। आमजन, पुलिस मित्र और मेडिकल टीम से बातचीत कर इलाके में व्यवस्थाओं के बारे में जायजा भी लिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि 5 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू है। अधिकारियों के साथ रूट मार्च जो किया गया, इस दौरान आम आदमी से बात कर उनकी परेशानी भी जानने की कोशिश
पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस मित्र जो कि क्षेत्र में सुरक्षा कर रहे हैं उनसे भी बातचीत की गई। डोर टू डोर सर्वे करने वाली मेडिकल टीम से भी ज्यादा जानकारी ली गई। सैंपलिंग के काम में तेजी लाने की भी बात इस दौरान कही गई है। जिला प्रशासन की तरफ से राशन सामग्री की डोर टू डोर सप्लाई भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने भी काफी अच्छी व्यवस्था की है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। देखो, अभी जो हम फ्लैग मार्च पुलिस और प्रशासन के साथ कर रहे हैं, मेरे साथ पुलिस कमिश्नर भी हैं, जिला कलेक्टर भी हैं। तो मेन मकसद ये था कि हम एक बार जाके पूरे इलाके में पैदल जो एक्चुअल स्थिति है मौके की, उसकी पर्सनली एक अप्रेजल कर लें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने बड़े धैर्य के साथ और बड़ी परिपक्वता के साथ इस कंटेनमेंट की चुनौती को स्वीकार किया है। कहीं भी किसी प्रकार का रोष दिखाई नहीं दिया। लोगों ने फूलों से, लोगों ने मालाओं से, अलग अलग तरीक़ों से छोटे छोटे उन्होंने जो जेस्चर किए वो वाकई बड़ी सराहना के काबिल हैं। जो वहाँ पे पुलिस मित्र डिप्लॉयड हैं वो भी बखूबी अपनी कम्युनिटी के साथ सामंजस्य रख के अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। 1 जून से देश में श्रमिक स्पेशल और 30 राजधानी स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 दूसरी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग गुरुवार सुबह से शुरू हो गई है। इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कोच रहेंगे। रेलवे प्रशासन ने इन ट्रेनों में जनरल क्लास की अनुमति नहीं दी है। अग्रिम आरक्षण की अवधि 30 दिन रखी गई है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन इनमें से 9 ट्रेन प्रदेश की सीमा में संचालित करेगा। ट्रेनों में हालांकि वेटिंग टिकट जारी होंगे, लेकिन टिकट कंफर्म होने की स्थिति में ही यात्रा की जा सकेगी। भारतीय रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन निरंतर किया जा रहा है। इसके अलावा 12 मई 2020 को स्पेशल राजधानी क्लास की कुछ सेवाओं का संचालन शुरू किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि 1 जून 2020 से लगभग 100 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा, जिनमें कि आरक्षण उपलब्ध होगा सामान्य रूप से, और इनमें एसी और नॉन एसी दोनों ही प्रकार के कोचेज़ होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे पर 9 जोड़ी इस प्रकार की ट्रेनें हैं जिनमें कि ट्रैवल की सुविधा उपलब्ध होगी। जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हफ्ते में 3 बार, बांद्रा टर्मिनस जोधपुर बांद्रा टर्मिनस सूर्य नगरी एक्सप्रेस डेली, जोधपुर जयपुर जोधपुर एक्सप्रेस डेली, हज़रत निज़ामुद्दीन उदयपुर हज़रत निज़ामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस डेली, मुंबई सेंट्रल जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस डेली, हावड़ा जोधपुर बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस डेली, हिसार गोरखपुर हिसार एक्सप्रेस डेली, दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस डेली, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला अजमेर जन शताब्दी एक्सप्रेस हफ्ता में 5 दिन। इन सभी रेल सेवाओं की जो समय सारणी है वो रेगुलर ट्रेनें जो इन नाम से चलती थी उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। इनकी डिटेल्स आपको एनटीएस की वेबसाइट पर और इंडियन रेलवेज और आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर भी मिल जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, लॉकडाउन के बीच एक राहत भरी खबर, 200 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने टिकट का अप्लाई किया गया है? बिल्कुल, देखिए अंशु, 1 तारीख से 200 जो ट्रेन है वो यहाँ से चलेंगे और उत्तर पश्चिम रेलवे जो है, नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे, उसकी ओर से 9 जोड़ी जो ट्रेन है वो यहाँ से राजस्थान होते हुए गुजरेगी। तो ऐसी स्थिति में अब जो ऑफलाइन टिकट्स हैं वो यहाँ पर शुरू कर दी गई, क्योंकि देखिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन था हर कोई व्यक्ति, ई मित्र भी काफी ज्यादा बंद थे और ऐसी स्थिति में ऑनलाइन बैंकिंग का हर कोई व्यक्ति प्रयोग करे, ऑनलाइन टिकटिंग का हर कोई परचेज कर सके, पॉसिबल नहीं था। ऐसी स्थिति में अब कुछ जगह पर जो टिकट काउंटर्स हैं वो वहां पर खोले गए हैं और इन टिकट काउंटर्स पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो कही जा रही है, लेकिन काफी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। और यदि जयपुर में राजस्थान के 3 रीजन, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, तीनों रीजन की यदि बात करें तो करीब 30 से ज्यादा जो टिकट विंडो हैं वो यहाँ पर अलग अलग स्टेशन पर खोली गई हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो जाकर टिकट ले सकते हैं और 1 तारीख से जो यात्रा है वो अपनी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए राहत की बात जरूर है कि उनको टिकट जो है वो टिकट विंडो पर भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो रेलवे प्रशासन है उनकी ओर से यही अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ऑनलाइन टिकटिंग है वो भी यहाँ से परचेज करें, ताकि सोशल प्रशासन का जोर ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर है, लेकिन जयपुर, जोधपुर और अलवर में टिकट काउंटर्स को खोल दिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.